नमस्कार, एमपीएटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय महामंत्री ने केंद्र सरकार के खिलाफ आग उगलते हुए कहा है कि पब्लिक सेक्टर को बर्बाद करने पर तुली है केंद्र सरकार। हिंद मजदूर सभा सामान्य परिषद की बैठक 15 मार्च को एससीएल गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान हुई, जिसमें हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय महामंत्री हरभजन सिंह सिद्धू ने कहा कि वर्तमान सरकार कोल इंडिया का निजीकरण करने जा रही है और आपके शहडोल क्षेत्र के पास विचारपुर शुरू भी हो चुका है। दूसरा, बर्तरा को जल्द ही शुरू करने जा रही है। शहडोल जिले के एससीएल सोहागपुर क्षेत्र के धनपुरी में हिंद मजदूर महासभा सामान्य परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री हरभजन सिंह सिद्धू ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि 42 में से 19 कोल माइंस निजी कंपनियों को सौंप दिया गया है। आउटसोर्सिंग बढ़ाया जा रहा है, पूंजीपतियों को पालने के लिए देश को लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पब्लिक सेक्टर को बर्बाद करने पर तुली हुई है। किसान आंदोलन के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसान और मजदूर अपने हक के लिए मिलकर लड़ेंगे। एनडीए सरकार पर भड़के सिद्धू कहा कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। उन्होंने एनडीए सरकार के खिलाफ बयान जारी करते हुए कहा कि आजादी के बाद एनडीए की पहली सरकार है जिसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। उन्होंने कहा कि चुनाव में मजदूरों से किए गए वादों को 1 साल के अंदर पूरा करने का भरोसा दिलाया गया था। सरकार 7 साल बीत जाने के बाद इन वादों पर ध्यान नहीं दे रही है। प्रदेश महामंत्री नाथूराम पांडे ने कहा कि निजीकरण की आंधी आई हुई है, जिसके विरोध में कोयला उद्योग में जो अभी तक माइंस चल रही उसको बेचने का प्रयास नहीं हुआ, लेकिन पीछे के रास्ते से सारी सुविधाएं देकर प्राइवेट को अलाउ किया जा रहा है। 500 छोटे ब्लॉक को निजी हाथों में देने जा रही है सरकार। वहीं आपके क्षेत्र में ही प्राइवेट विचारपुर बर्तरा खुलने वाला है। पत्रकार वार्ता के बाद आरसी क्लब में आयोजित कार्य श्रमिकों के कार्यक्रम को भी संबोधित किया गया। शहडोल से हमारे संवाददाता सीपी जायसवाल की रिपोर्ट। हम अकेले नहीं, सारे देश के पैमाने में दूसरे फेडरेशन से बात करके और माननीय महामंत्री जी से चर्चा करके कोयला, रेल, भेल, सेल सबको मिला करके एक देशव्यापी इन निजीकरण के विरोध में एक देशव्यापी हड़ताल की तैयारी की बात कर रहे हैं। इसमें 10 संगठन हैं। 10 संगठन से संबंधित जितने वो संस्थान आएंगे सब मिल के करेंगे, और जब सब मिल के करेंगे तभी एक असर पड़ेगा। इनका हमारा कोयला मजदूर सभा का वार्षिक अधिवेशन है। उस वार्षिक अधिवेशन में इनके निमंत्रण पर मैं दिल्ली से हिंद मजदूर सभा का जनरल सेक्रेटरी हरभजन सिंह सिद्धू आया हूं, और इनकी सभा के अंदर जितनी भी भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियां हैं, जो हमारे पक्की नौकरियां हैं कोल इंडिया के अंदर, वो ठेकेदारों को देने का, जो जिस तरीके से बोली लगाकर कोल माइनों को बेचने का फैसला सरकार ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से बोली का उद्घाटन किया था, और उसका हम विरोध कर रहे हैं कि ये प्राइवेट कंपनियों को देश के कोयले की लूट मचाने के लिए ठेके ना दिए जाएं। 70 से पहले जो दशा थी वो दशा दोबारा पैदा ना की जाए, और उसका हमारा कोयला मजदूर संगठन सभा और ऑल इंडिया कोयला खदान फेडरेशन और दूसरे मजदूर संगठनों से मिलकर अभी पीछे 3 दिन की हड़ताल जुलाई में 2, 3, 4 को की थी। सफल हड़ताल थी। 100% कर्मचारी जो हैं वो हमारी काल के ऊपर हड़ताल पे गए थे, और अभी सरकार चेत नहीं रही है, और फिर उन्होंने ऐलान किया है कि कोल माइने और हम बिडिंग बोली के जरिए बेचेंगे। तो हमारे कोल फेडरेशन का, हिंद मजदूर सभा का, देश के 10 मजदूर संगठनों का फैसला है, आज देश के अंदर सारे बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी 2 दिन की हड़ताल पर हैं। हिंद मजदूर सभा उनकी मांगों को लेते हुए समर्थन कर रहा है, और 17 तारीख को जनरल इंश्योरेंस 1 दिन की हड़ताल पे जा रही है, उनका समर्थन कर रहा है। 18 तारीख को LIC के यूनियनें 1 दिन की हड़ताल पर जा रही हैं, उनका समर्थन कर रहा है। और 24, 25, 26 को इस देश में देश का 10 मजदूर संगठनों की काल पर करोड़ों देश का कामगार 3 दिन की रिले हंगर स्ट्राइक पर रहेगा, और किसानों के साथ मिलकर जो उनके बिल हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। किसान की 250 यूनियन, हमारे 550 यूनियन हमारी मांगों का समर्थन कर रहे हैं। आज के जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं देश में, उसमें किसान भी हमारे साथ में उन डेमोन्स्ट्रेशनों में शामिल है। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वो अपनी जिद को छोड़े, देश को बेचना बंद करे, देश के कामगारों के साथ जो उन्होंने वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा करे, हमारी जो नौकरियां पक्की मिलें, अच्छी हमारे को तनख्वाह मिले, हमारे को बुढ़ापे का सारा पेंशन हमारी जारी रहे, हमारे बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था गवर्नमेंट फ्री करे, हमारे बीमार देश के नागरिकों का इलाज फ्री होना चाहिए। अब ऐसा आपने वायदा किया कि देश के आम नागरिक को पक्का मकान मिलेगा,
वो पक्का मकान मिलना चाहिए, उनको 12 महीने लाइट मिलनी चाहिए, उनको पीने की पानी की सुविधा मिलनी चाहिए। इन मांगों के प्रति गवर्नमेंट को हम सचेत कर रहे हैं कि आप अपने वायदों पर पूरे उतरें। ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों नई अपडेट के साथ बने रहे हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।